हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, मतलब जो मैनमेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, जो नेचुरली नहीं बना है, उन सब लेक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट नेचुरल लेक्स है उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वो क्या है? आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले है भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में, मतलब नॉर्थर्न इंडिया के हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये भाखड़ा डैम सुतलेज रिवर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, जो इंदस रिवर का ट्रिब्यूटरीज है सुतलेज रिवर, उनके ऊपर ये भाखड़ा डैम क्रिएट किया गया है। वो कहाँ पे है? बिलासपुर में है, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, जो आर्टिफिशियल डैम है, मैनमेड डैम है। यहाँ पे दो इमेज हमने यहाँ पे दिया है। ये एक नेचुरल इमेज ऑफ डैम एंड ये जो है ये है गोविंद सागर रिजर्वर। इसके बारे में हम बाद में बोल रहे हैं। यहाँ पे जो रिजर्वर ये डैम क्रिएट किया है वो है ये गोविंद सागर रिजर्वर। ठीक है, एंड ये भाखड़ा डैम ये कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में, ये है भाखड़ा डैम। ठीक है, इंदस रिवर के ये जो ट्रिब्यूटरीज है यहाँ से गए हैं ये सुतलेज रिवर, इनके ऊपर ये भाखड़ा डैम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ये बनाया गया है। तो भाखड़ा डैम कहाँ पर है? ये मेनली हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो इंदस रिवर के ट्रिब्यूटरी से सुतलेज रिवर, उनके ऊपर ये डैम क्रिएट किया गया है। ये जो डैम है भाखड़ा डैम, ये जो रिजर्वर क्रिएट किया है वो है गोविंद सागर रिजर्वर। ये है थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब कितना पानी है इन रिजर्वर में, इनके बेसिस पे ये इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वर है, ये गोविंद सागर रिजर्वर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। फर्स्ट है इंदिरा सागर डैम इन मध्य प्रदेश एंड सेकेंड है जो नागार्जुना सागर डैम, जो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इनके बॉर्डर एरिया पे बना है। तो इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक क्या गया, ये भाखड़ा नांगल सिचुएटेड है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, वो भी सुतलेज रिवर के ऊपर। एंड ये डैम जो रिजर्वर क्रिएट करते हैं वो है गोविंद सागर रिजर्वर। एंड ये गोविंद सागर रिजर्वर जो है ये है थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर के क्वांटिटी के बेसिस पे ये है थर्ड, एंड वाटर के क्वांटिटी के बेसिस पे फर्स्ट है इंदिरा सागर डैम इन मध्य प्रदेश एंड सेकेंड है नागार्जुना सागर डैम इन आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर लाइन में ये है, मतलब कृष्णा रिवर के ऊपर। ठीक है, तो ये गया इंपॉर्टेंट चीज। एंड भाखड़ा डैम के साथ और एक डैम एक साथ आते हैं, भाखड़ा नांगल डैम। हम कभी कभी ये भी बोल लेते हैं भाखड़ा नांगल डैम। तो नांगल क्या है? नांगल और एक अलग एक डैम है, मतलब भाखड़ा नांगल एक सेम डैम नहीं है। ठीक है, नांगल और एक अलग डैम है जो पंजाब स्टेट में जो बना है सुतलेज रिवर के ऊपर ही, वो ये इनके डाउन स्ट्रीम है, मतलब भाखड़ा डैम के डाउन स्ट्रीम है, नीचे है ये। ठीक है, तो कभी कभी ये दोनों एक साथ मिलके नेम मतलब लोग कहते हैं भाखड़ा नांगल डैम, बट ये दोनों आप याद रखना, ये दोनों सेपरेट डैम है, मतलब अलग अलग डैम है ये दोनों। ठीक है, एंड भाखड़ा डैम क्या है? ये है सेकेंड टॉलेस्ट डैम ऑफ एशिया। तो फर्स्ट टॉलेस्ट डैम क्या है इंडिया में एंड एशिया में? ऑब्वियसली तो फर्स्ट टॉलेस्ट डैम है तेहरी डैम। तेहरी डैम कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, वो भी इंडिया में है। जो एशिया में फर्स्ट टॉलेस्ट डैम है तेहरी डैम। एंड ये जो रिजर्वर है गोविंद सागर रिजर्वर, यहाँ पे जो पानी होता है 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी यहाँ पे है, जो थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, एंड भाखड़ा डैम जो है सेकेंड टॉलेस्ट डैम ऑफ एशिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पे। एक्चुअली ये जो यहाँ पे लेक है, सभी लेक में बहुत सारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लिख के दिए है, और बाकी जो है वो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बोलूँगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए एंड देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे क्या क्या लिखा है, एंड जो मैं बोल रही हूँ वो भी सुनिए। ठीक है, ये जो डैम है ये यूज मेनली प्राइमरी ये यूज होता है किसके लिए? इरिगेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, रेन वाटर कलेक्टिंग, इनके लिए। ये डैम जो है भाखड़ा डैम प्रोवाइड इरिगेशन वाटर फॉर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। एंड
ऑल्सो प्रोवाइड जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो भी ये चारों स्टेट में ये सप्लाई करते हैं, जैसे गुजरात, हरियाणा, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो भाखड़ा डैम इज इम्पोर्टेंट डैम ऑफ इंडिया, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है ये भी हमने यहाँ पे मैप में दिखा के दिया है। ये है हिमाचल प्रदेश के जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये भाखड़ा डैम सिचुएटेड है। ठीक है, वो भी सतलेज रिवर के ऊपर। एंड उनके साइड में क्या है, ये यहाँ पे ऑब्वियसली है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है। ये सब जो स्टेट है, ये सब स्टेट इन लेक से मतलब इरिगेशन के लिए पानी कलेक्ट करते हैं। एंड जो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं यहाँ पे, वो भी अपने काम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और एक क्या इमेज है, ये है गोविंद सागर रिजर्वर। ये है गोविंद सागर रिजर्वर, जो है थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ वाटर क्वांटिटी। नेक्स्ट है तेहरी डैम। तेहरी डैम कहाँ पे है, ये है उत्तराखंड में। ये है टॉलेस्ट डैम ऑफ एशिया एंड ऑल्सो इंडिया, टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो इनका हाइट जो भाखड़ा नंगल डैम है उनसे भी ज्यादा है, तो हाइट के अनुसार है ये टॉलेस्ट डैम ऑफ एशिया। एंड ये मेनली मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थफिल एम्बैंकमेंट डैम ऑन द भागीरथी रिवर नियर तेहरी इन उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड के तेहरी में जो भागीरथी रिवर का जो पार्ट है, स्ट्रीम है, उनके ऊपर ये अर्थफिल एम्बैंकमेंट एंड मल्टीपर्पज रॉक से बनाया गया एक डैम है। अर्थफिल एम्बैंकमेंट डैम क्या है, मतलब ये जो रॉक से अर्थ के ऊपर जो रॉक्स रहते हैं, मल्टीपर्पज रॉक, सैंड, क्ले, मतलब जो एक नदी और सागर इनके साइड में एम्बैंकमेंट में जो होता है सील्ट, क्ले, मड, सैंड, इन सब से ये मेनली बना है ये डैम। मतलब इन सब के थ्रू ये डैम बनाया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डैम है क्योंकि ये टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। एंड ये जो डैम है ऑब्वियसली ये एक रिजर्वर क्रिएट करेगा। हर जो डैम है वो सभी एक एक रिजर्वर क्रिएट करते हैं। तो ये रिजर्वर मेनली यूज होते हैं किसके लिए, इरिगेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, वाटर कलेक्टिंग के लिए और होल्डिंग ऑफ रेन वाटर जो एक साथ जमा करके रखते हैं एक जगह पे, ये रिजर्वर इसके लिए। एंड जो है इरिगेशन सप्लाई के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जनरेशन ऑफ 1000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे 1000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं इस डैम से। देख लेते हैं मैप में ये कहाँ पे है। यहाँ पे हमने सभी का ही मैप में दे दिया है। ये यहाँ पे तेहरी डैम जो है ये है यहाँ पे उत्तराखंड में। ठीक है, तो पहले भाखड़ा नंगल डैम जो था वो कहाँ पे था, वो था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे था, वो बिलासपुर में था। एंड ये जो तेहरी डैम है ये है उत्तराखंड में, ये यहाँ पे है। यहाँ पे जो भागीरथी रिवर का जो स्ट्रीम है, मतलब यहाँ से ही आते हैं, ऐसे गंगा रिवर ऐसे चले आते हैं फ्लो करके। तो गंगा रिवर जब इनका ओरिजिन से इनका नाम क्या होता है, भागीरथी रिवर। तो वहाँ पे ही भागीरथी रिवर के ऊपर ही ये डैम क्रिएट किया गया है। एंड वो जो भाखड़ा नंगल डैम था वो कहाँ पे, यहाँ पे सतलुज जो इंदस रिवर का जो ट्रिब्यूटरीज है उनके ऊपर क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो ये सभी यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये जो डैम है इनको हमने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है। ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड में यहाँ पे है ये तेहरी। ठीक है, एंड ये जो ओरिजिनल जो तेहरी डैम है रियल में ये दिखने में कुछ ऐसा है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है सलल डैम जो है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो इंडिया बनाया है, वो है सलल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये मेनली चेनाब रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, रेसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के चेनाब रिवर के ऊपर। एंड दिस इज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बाई इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर इंदस वाटर ट्रीटी रिजिम। मतलब इंदस वाटर ट्रीटी जो है, इंदस वाटर ट्रीटी क्या है, ये भी हमने इंदस रिवर जो इंदस रिवर का जो वीडियो हमने बनाया है उनमें हमने इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में डिस्कस किया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो इंदस वाटर ट्रीटी रिजिम के अंडर ये फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने बनाया है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये इनका जो बेनिफिशियरी स्टेट है, मतलब इस डैम से इरिगेशन के लिए पानी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी, ये सब कलेक्ट करते हैं कौन कौन सा स्टेट, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ऑब्वियसली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, ये सब। तो दिस इज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बाय इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर इंदस वाटर ट्रीटी रिजिम। ये एक इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है, ये मेनली जम्मू एंड कश्मीर में है एंड चेनाब रिवर के ऊपर ये बनाया गया है। और एक सतलुज रिवर के ऊपर एक बनाया गया है, वो क्या है, वो हमने बताया भाखड़ा डैम जो है वो सतलुज रिवर के ऊपर बनाए गए हैं। तो सलल डैम ये इनका रियल इमेज हमने यहाँ पे दिया है, ये कुछ ऐसा है। एंड यहाँ पे ये है सलल जो प्रोजेक्ट है, ये है यहाँ पे इंडिया में। ठीक है,
नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर डैम। ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। ये है एक ग्रेविटी मैसनरी डैम एंड इनका हाइट है 53.8 मीटर, ठीक है। एंड ये बनाया गया है चंबल रिवर के ऊपर। मतलब राणा प्रताप सागर डैम जो है इज अ ग्रेविटी मैसनरी डैम बिल्ड ऑन द चंबल रिवर एट रावतभाटा इन राजस्थान, इंडिया, ठीक है। राजस्थान के रावतभाटा एरिया में ये जो चंबल रिवर का जो स्ट्रीम है उनके ऊपर ये बनाया गया है। यहाँ पे ये जो है चंबल रिवर जो है, चंबल रिवर है उनके ऊपर यहाँ पे राजस्थान में रावतभाटा एक एरिया है जिनके मतलब जिस जगह पे ये जो राणा प्रताप सागर डैम जो है ये बनाया गया है, ठीक है। इनका हाइट है 53.8 मीटर। ये जो राणा प्रताप सागर ये जो डैम है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ए स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड कैस्केड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ रिवर चंबल रिवर। मतलब चंबल रिवर के ऊपर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जो 4 प्रोजेक्ट यहाँ पे बना है, कैस्केड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो बना है, तो उनमें से एक है ये राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, यहाँ पे हमने उनको मतलब मैप में दिखाया है। यहाँ पे ये जो है चंबल रिवर गए हैं यहाँ से, जो एक है यहाँ पे गांधी सागर, ये है मध्य प्रदेश में, उनके ऊपर यहाँ पे है राणा प्रताप सागर, उनको हमने बताया यहाँ पे राणा प्रताप सागर कहाँ पे है, राजस्थान में है। और एक है जहर सागर डैम टर्मिनल स्ट्रक्चर ऑफ कोटा बैरेज, यहाँ पे है जहर सागर डैम, ये है कोटा बैरेज। तो ये गया राणा प्रताप सागर डैम का जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट था। नाल सरोवर लेक इन गुजरात, ये कहाँ पे है, ये अहमदाबाद से 64 किमी वेस्ट में है, ठीक है। 64 किमी वेस्ट में क्या है, वहाँ पे सनंद विलेज इन गुजरात, वहाँ पे ये नाल सरोवर लेक जो है ये सिचुएटेड है। यहाँ पे मेनली हम बहुत वेरियस टाइप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स देखते हैं जो स्प्रिंग एंड विंटर के टाइम पे यहाँ पे आते हैं। एंड बहुत टाइप के स्पीसीज, प्लांट, एनिमल के वेराइटीज हम यहाँ पे देख पाते हैं। जैसे 210 स्पीसीज, टाइप ऑफ पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। एंड वेराइटी ऑफ एनिमल, प्लांट, ये सब भी हम देखते हैं, मतलब फ्लोरा एंड फौना के वैरायटीज भी यहाँ पे हम देख पाते हैं। एंड ये है लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी इन गुजरात, गुजरात का लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है ये वेटलैंड बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये नाल सरोवर लेक एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया, मतलब इंडिया में और जो जो इम्पोर्टेंट जो बर्ड सेंचुरी है उनमें भी एक लार्जेस्ट है, मतलब उन सब में भी एक लार्जेस्ट जो बर्ड सेंचुरी है वो है ये नाल सरोवर लेक। तो ये यहाँ का इम्पोर्टेंट ये है, जो ये है लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी इन गुजरात। एंड ये अहमदाबाद से 64 किमी वेस्ट में सनंद विलेज में, जो गुजरात के सनंद विलेज में ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैप में दिखाया है ये नाल सरोवर लेक जो है। यहाँ पे मेनली हम नाल सरोवर लेक में जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं विंटर एंड स्प्रिंग के टाइम में, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो लेक है, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड ये जो मैप में है ये गुजरात के यहाँ पे है ये नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये अहमदाबाद से 64 किमी दूर है। तो ये गया और एक इम्पॉर्टेंट लेक ऑफ इंडिया जो आर्टिफिशियल लेक है गुजरात में। तो यहाँ का इम्पॉर्टेंट ये है लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी इन गुजरात एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया। एंड यहाँ पे 210 और 210 स्पीसीज ऑफ बर्ड हम यहाँ पे देख पाते हैं। एंड वेरियस टाइप ऑफ प्लांट, एनिमल, फ्लोरा, फौना, ये सब हम यहाँ पे देख पाते हैं, ठीक है। तो नाल सरोवर लेक के बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है सरदार सरोवर डैम इन गुजरात। ये भी एक ग्रेविटी डैम है। ये कहाँ पे है, ये नर्मदा रिवर के ऊपर है गुजरात में, ठीक है। नर्मदा रिवर के ऊपर गुजरात में है ये। यहाँ पे जो है गुजरात है, यहाँ पे है राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, ये है महाराष्ट्र। ये चारों जो स्टेट है, ये चारों स्टेट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ का एंड इरिगेशन है इनके लिए, मतलब ये सब लेते हैं ये डैम से। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन के लिए ये सब ये सरदार सरोवर डैम के ऊपर निर्भरशील है, ठीक है। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये चारों स्टेट। एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्क्रीट डैम इन द वर्ल्ड, मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। मतलब ये बनाने में कितना जो कंक्रीट यूज किया गया है ये बनाने में, उनके बेसिस पे ये है सेकेंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। ये जो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है इनका एक पार्ट है ये। दिस इज अ लार्ज हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जहाँ पे इरिगेशन एंड जो पावर जनरेटिंग के लिए ये जो डैम ये बनाया गया है, ठीक है। तो सरदार सरोवर डैम ये मेनली है कॉन्क्रीट डैम। एंड जो कॉन्क्रीट यूज हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इनके बेसिस पे ये
ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्क्रीट डैम इन द वर्ल्ड। एंड फर्स्ट क्या है वर्ल्ड में, वो है ग्रैंड कोली डैम ऑन यूएसए इन कोलंबिया। ठीक है, फर्स्ट जो है वो कोलंबिया रिवर के ऊपर है, ग्रैंड कोली डैम यूएस में। एंड सेकेंड है ये सरदार सरोवर डैम जो है इंडिया के गुजरात में। ठीक है, ये क्या है, किन के बेसिस पे ये है, इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, क्वांटिटी ऑफ वाटर के बेसिस पे एक है, एंड हाइट के बेसिस पे एक हमने देखा लार्जेस्ट, एंड ये क्या है, कंक्रीट यूज्ड होता है, मतलब ये बनाने में कंस्ट्रक्शन के लिए कितना कंक्रीट यूज्ड किया गया है उनके बेसिस पे ये है सेकंड। एंड फर्स्ट है यूएस के कोलंबिया रिवर के ऊपर ग्रैंड कोली डैम जो है वो है फर्स्ट। ठीक है, एंड ये है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, जो एक बहुत बड़ा एक हाइड्रो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, इरिगेशन एंड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इनके लिए ये डैम जो है ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है इंडिया का। यहाँ पे हमने कुछ रियल इमेज दे दिया है, एंड मैप में ये कहाँ पे है ये भी हमने यहाँ पे दिखाया है। मैप में ये जो है ये है यहाँ पे, ये सरदार सरोवर डैम ये है ये। ठीक है, हम यहाँ पे क्लियर करके दिखा रहे हैं, ये जो है ये है सरदार सरोवर डैम, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख के भी दिया है यहाँ पे। एंड ये जो नर्मदा रिवर का ये जो डैम है ये मेनली गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे मध्य प्रदेश इनके साइड में, यहाँ पे नीचे है महाराष्ट्र, इन चारों स्टेट इनके मतलब इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी इरिगेशन सप्लाई के लिए ये चारों स्टेट इनके ऊपर निर्भरशील है, मतलब ये डैम के ऊपर, सरदार सरोवर डैम के ऊपर। एंड ये डैम जो है ये यहाँ पे है नर्मदा रिवर के ऊपर। नर्मदा रिवर कहाँ से जा रहा है, ये है नर्मदा रिवर ऐसे इधर से फ्लो करके जा रहे हैं मध्य प्रदेश के ऊपर से, यहाँ पे गुजरात में ये डैम बनाया है। तो ये गया इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सरदार सरोवर डैम गुजरात में। तो उनके बाद हम आते हैं रिहंद डैम में। रिहंद डैम कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है। ये भी है कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है रिहंद डैम। ये मेनली पिपरी इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया, यहाँ पे ये लोकेटेड है। पिपरी इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। ये मेनली रिहंद रिवर के ऊपर क्रिएट किया गया है। ये डैम रिहंद रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। ठीक है, एंड ये लोकेटेड है रिहंद रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। एंड दिस इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल डैम ऑफ इंडिया। एंड ये गोविंद बल्लभ सागर पंत के नाम से भी जाने जाते हैं। एंड ये है रिहंद डैम का जो रिजर्वर है, रिहंद डैम जो रिजर्वर क्रिएट किया है, हर एक जो आर्टिफिशियल जो डैम है वो सभी एक एक रिजर्वर क्रिएट किया है। तो रिहंद डैम जो रिजर्वर क्रिएट किया है उनका नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, एंड दिस इज द इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक वो क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रिहंद डैम का रिजर्वर है। एंड ये रिहंद डैम जो है ये भी लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। एंड रिजर्वर एरिया ये जो है ये रिहंद डैम ये मेनली है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। एंड इनका जो रिजर्वर एरिया है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर लाइन में है। ठीक है, एंड कैचमेंट एरिया ऑफ दिस डैम एक्सटेंड ओवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, मतलब इनका जो कैचमेंट एरिया है जहाँ से ये पानी कलेक्ट करते हैं, एंड इनका पूरा जो एरिया है इन डैम का, ये जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है एंड छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट को ये मतलब कवर करते हैं। तो रिहंद डैम मेनली कहाँ पे है हम देख लेते हैं मैप में। मैप में ये है उत्तर प्रदेश के पिपरी इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे है ये रिहंद डैम। एंड ये रिहंद डैम जो है ये इरिगेशन का लिए वाटर सप्लाई करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे बिहार में। एक्चुअली यहाँ पे बिहार में जो इनका डाउन स्ट्रीम है वहाँ पे ये इरिगेशन के लिए जो पानी है वो सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मेनली क्या क्या है, ये जो रिहंद डैम है ये है एक कॉन्क्रीट डैम, ऑब्वियसली कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम। ये लोकेटेड है कहाँ पे, पिपरी इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, एंड ये है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल डैम ऑफ इंडिया। एंड इनका जो रिजर्वर है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो भी है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। एंड ये क्या है, ये बना है रिहंद रिवर के ऊपर, वो है सोन रिवर का ट्रिब्यूटरीज। एंड ये जो है इनका कैचमेंट एरिया कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये तीनों स्टेट में इनका कैचमेंट एरिया है। मतलब ये तीनों स्टेट के ऊपर से ये डैम जो है ये गया है, एंड पानी वगैरह ये सब इनसे कलेक्ट करते हैं। एंड ये जाके इरिगेशन सप्लाई करते हैं कहाँ पे, बिहार पे भी, मतलब बिहार पे भी इनका एक डाउन स्ट्रीम एरिया है जहाँ पे ये इरिगेशन के लिए पानी बिहार के लिए सप्लाई करते हैं। एंड
यहाँ का जो रिजर्वर है इनका एरिया कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इनके बॉर्डर में। तो रिहंद डैम है मेनली उत्तर प्रदेश में। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है एंड सभी लाइन यहाँ पे जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे जो लेख हमने यहाँ पे बताया है तो सभी इंपॉर्टेंट है एंड सबके लिए जो पॉइंट भी हमने यहाँ पे लिखा है वो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए एंड इनको पढ़िए ध्यान से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं हीराकुद डैम में। हीराकुद डैम कहाँ पे है, ये 15 किमी फ्रॉम संबलपुर इन ओडिशा इन इंडिया। ठीक है, मेनली ये ओडिशा में है। ओडिशा में कहाँ पे है, 15 किमी फ्रॉम संबलपुर डिस्ट्रिक्ट एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिया के मतलब स्वाधीन होने के बाद, इंडिपेंडेंसी के बाद ये जो है ये है फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड हीराकुद डैम ये जो है ये है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अर्दन डैम। ये भी यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये जो हीराकुद डैम है इनके पीछे भी ये एक रिजर्वर क्रिएट किया है। हमने बताया है सभी डैम जो है सभी एक एक करके रिजर्वर क्रिएट करते हैं एंड ये जो डैम है ये महानदी डेल्टा का जो इरिगेशन सप्लाई होता है महानदी डेल्टा एरिया पे एंड वहाँ का जो फ्लड कंट्रोल के लिए ये डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है हीराकुद डैम, मेनली ये लोकेटेड है 15 किमी फ्रॉम संबलपुर इन ओडिशा डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ये महानदी रिवर के ऊपर क्रिएट किया गया है एंड ये है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अर्दन डैम एंड ये भी एक रिजर्वर क्रिएट किया है यहाँ पे एंड दिस इज द फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। एंड ये जो डैम है ये फ्लड कंट्रोल करते हैं एंड इरिगेशन सप्लाई करते हैं महानदी डेल्टा के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं मैप में हीराकुद डैम कहाँ पे है। हीराकुद डैम ये जो है ये यहाँ पे है। यहाँ से महानदी रिवर गए हैं तो महानदी रिवर के ऊपर ये हीराकुद डैम बनाया गया है। यहाँ पे आप अगर देखोगे थोड़ा नज़दीक से तो ये गया है महानदी रिवर। ठीक है, महानदी रिवर के ऊपर यहाँ पे बनाया गया है ये हीराकुद डैम। संबलपुर से यहाँ पे ये है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, संबलपुर से 15 किमी अंदर ही है ये हीराकुद डैम। ये है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम। तो ये देख रहे हो आप ये कितना लंबा है, रियल इमेज में आप देख रहे हो ये। एंड टूरिस्ट भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं। सभी डैम जो है सभी टूरिस्ट अट्रैक्शन इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हीराकुद डैम एक इम्पॉर्टेंट डैम है, वो है इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों का ही लॉन्गेस्ट अर्दन डैम महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया है, ओडिशा में है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं ईस्ट कोलकाता वेटलैंड इन वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल में है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। ये आप रियल इमेज देख रहे हो यहाँ पे एंड ये मैप में ये है यहाँ पे ईस्ट कोलकाता, ये है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, ये मैप में यहाँ पे है। ठीक है, कोलकाता में है ये एंड ये दिस इज द कॉम्प्लेक्स वेटलैंड। मतलब ये नेचुरल एंड मैनमेड दोनों ही एक साथ है। ये जो वेटलैंड है ये नेचुरली एंड मैनमेड दोनों के तरफ से ही ये बनाया गया है। ये वेटलैंड जो है कवर करते हैं 125 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एंड इन पे हम सॉल्ट मार्सेस, एग्रीकल्चरल फील्ड, पॉन्ड, सीवर्स फार्म ये सभी हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है जो रामसर साइट के बाद यहाँ पे बनाया गया है एंड ये वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं भितरकनिका। भितरकनिका एक वेटलैंड है, वो है मैंग्रोव वेटलैंड इन ओडिशा। ये जो है ये 650 मतलब इनका विस्तार क्या है 650 किलोमीटर ऑफ ब्राह्मणी एंड बैतरणी रिवर डेल्टास। मतलब ब्राह्मणी रिवर जो है, बैतरणी रिवर जो है, इन दोनों रिवर डेल्टा के 650 किलोमीटर एरिया ये लेके ये भितरकनिका जो वेटलैंड है ये बना है। ये This is mainly a mangrove wetland in Odisha and it is famous for its saltwater crocodile and olive ridley sea turtle। मतलब ये दोनों चीज़ के लिए ये जो है ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिस इज डिजाइंड बाय रामसर वेटलैंड फॉर इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस इन 2002। ठीक है, एंड ये फेमस फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड ऑलिव रिडली सी टार्टल एंड ये है मैंग्रोव वेटलैंड ऑफ ओडिशा एंड ये जो है ये रिवर बैतरणी एंड रिवर ब्राह्मणी इन दोनों डेल्टा के 650 किलोमीटर का एरिया ये लेके ये भितरकनिका जो वेटलैंड है ये बना है एंड ये कहाँ पे है, ये है उड़ीसा के इस जगह पे। यहाँ पे हमने मैप में दिखाया है, यहाँ पे इस जगह पे है उड़ीसा में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो वेटलैंड गया है ये मेनली डिजाइन किया गया है रामसर वेटलैंड के तरफ। नेक्स्ट हम आते हैं कोयना डैम में। कोयना डैम कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। कोयना डैम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम ऑफ महाराष्ट्र एंड ये भी एक कॉन्क्रीट डैम है, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है ये एंड ये कोयना रिवर के ऊपर बनाया गया है। कोयना रिवर जो है कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरीज एंड ये महाबलेश्वर में शाहदी रेंज में, शाहदी रेंज के महाबलेश्वर में
में ये जो कोयना रिवर का जो कृष्णा रिवर का जो ट्रिब्यूटरी कोयना रिवर यहाँ से गया है एंड उनके ऊपर ये डैम बनाया गया है। मतलब अभी तक है इंडिया का ये लार्जेस्ट कॉम्प्लीटेड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम है वो है ये। क्या मतलब अब तक जो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो बनाया गया है यहाँ पे, उनमें से ये कोयना डैम जो है ये है लार्जेस्ट डैम। एंड इनका जो मेन पर्पस है, जो इनका नेबरिंग एरिया है उनका इरिगेशन सप्लाई में हेल्प करना एंड उनके साथ जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये सब के लिए हेल्प करना, ये है इनका मेन पर्पस कोयना डैम का। तो कोयना डैम क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन महाराष्ट्र इंडिया, जो है महाबलेश्वर में सह्याद्री रेंज में, ठीक है। एंड ये है एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम एंड ये कोयना रिवर के ऊपर बनाया गया है एंड जो कृष्णा रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है एंड ये महाबलेश्वर में सह्याद्री रेंज में है। एंड इनका मेन पर्पस है, इनका जो नेबरिंग कंट्रीज है कोयना रिवर मतलब इस डैम एरिया का, जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, इन सब एरिया में जो इरिगेशन सप्लाई करना एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, तो है इनका मेन पर्पस। एंड ये जो है अब तक इंडिया का कॉम्प्लीटेड लार्जेस्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो है ये कोयना डैम। तो ये मैप में कहाँ पे है ये कोयना डैम देखते हैं, ये है कोयना डैम, ठीक है। यहाँ से जो कृष्णा रिवर जा रहे हैं फ्लो करके, कृष्णा रिवर का जो ट्रिब्यूटरी यहाँ पे गए हैं कोयना रिवर, उनके ऊपर जो है ये बनाया गया है। तो ये है कोयना डैम, ठीक है। कोयना डैम कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में। एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन महाराष्ट्र एंड ये कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी के ऊपर बनाया गया है। एंड इनका मेन पर्पस है इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना इनके नेबरिंग कंट्रीज में। तो सभी जो आर्टिफिशियल डैम है वो मेनली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के मतलब जनरेशन के लिए ही बनाया गया है एंड इरिगेशन के लिए, एंड कुछ डैम जो है फ्लड कंट्रोल के लिए ये सब बनाया गया है। एंड 1967 में जो अर्थक्वेक हुआ था यहाँ पे, तो उनकी वजह से इस डैम पे हम कुछ क्रैक भी देख पाते हैं उनके बाद से। मतलब 1967 साल में जो अर्थक्वेक हुआ था वो इस डैम में कुछ क्रैक बनाया है उनके वजह से, तो भी हम यहाँ पे देख पाते हैं। मतलब ये एक डैमेज है इन डैम के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं नागार्जुना सागर डैम। ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इन दोनों स्टेट के बॉर्डर लाइन में है। आंध्र प्रदेश के जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है एंड तेलंगाना का जो नालगोंगा डिस्ट्रिक्ट है, तो इन दोनों के बॉर्डर लाइन में ये जो नागार्जुना सागर डैम है ये बनाया गया है। तो ये मेनली कृष्णा रिवर के ऊपर नागार्जुना सागर में ये बनाया गया है एंड ये बॉर्डर लाइन में है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बॉर्डर लाइन में। एंड ये जो डैम है ये बनाया गया है फॉर पर्पस ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये है एक मैसनरी डैम जो कृष्णा रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो नागार्जुना सागर डैम भी एक इम्पॉर्टेंट डैम है। यहाँ पे जो हमने कहा था जो वाटर क्वांटिटी के लिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ वाटर क्वांटिटी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, उनमें फर्स्ट क्या था? फर्स्ट है इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश का, सेकंड वो है नागार्जुना सागर डैम इन आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर का, एंड थर्ड जो है वो क्या है? भाखड़ा डैम, ठीक है। हमने ये भाखड़ा डैम पढ़ने के टाइम में ये हमने बताया था। तो नागार्जुना सागर डैम ये कृष्णा रिवर के ऊपर बनाए गए हैं, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड नालगोंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो तेलंगाना, इन दोनों के बीच में है ये जो है ये है नागार्जुना सागर डैम, ठीक है। जो ये बॉर्डर लाइन में है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है एक बॉर्डर लाइन जो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इनका बॉर्डर लाइन है। यहाँ पे ये बनाया गया है एंड कृष्णा रिवर के ऊपर यहाँ से कृष्णा रिवर ऐसे जा रहे हैं एंड कृष्णा रिवर का जो ट्रिब्यूटरी यहाँ से जा रहे हैं कोयना रिवर, उनके ऊपर क्या बनाया गया है? कोयना डैम, ठीक है। यहाँ पे हमने मैप में जो जो आर्टिफिशियल लेक है उनको हमने यहाँ पे पॉइंट करके दिया है। रेड कलर का जो यहाँ पे पॉइंट हमने किया है वो है नेचुरल जो लेक है, उसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। एंड यहाँ पे हमने ग्रीन कलर का, मैप में है ग्रीन कलर एंड इंडेक्स में हमने ब्लैक कलर से ये लिखा है। तो ग्रीन कलर का जो बॉक्स करके जो पॉइंट है वो है आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 में है भाखड़ा नांगल है यहाँ पे नंबर 1 में, ये है भाखड़ा नांगल। एंड नंबर 2 है राणा प्रताप सागर है ये है नाल सरोवर एंड ये नर्मदा रिवर के ऊपर, ये जो है सरदार सरोवर है ये नर्मदा रिवर के ऊपर। एंड यहाँ पे है कोयना डैम, ये है नागार्जुना सागर डैम, ये 10 एंड ये वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता जो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है, ये है भितरकनिका, ये है हीराकुद एंड यहाँ पे जो रिहन डैम है उत्तर प्रदेश में है ये। तो ये सब क्या जो आर्टिफिशियल लेक है इंडिया में। तो यहाँ से जो लेक का
लेक का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, एंड मैप पॉइंटिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैप में पॉइंट करने के लिए बहुत ही ये सब जो लेक है ये आ सकते हैं यहाँ से, एंड यहाँ से भर भर के एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। एंड मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमने लिख के दिया है, एंड उनके साथ साथ हमने बोल भी दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनका जो इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, मतलब रिवर वाटर पॉल्यूशन एंड जो रिवर वाटर प्रोजेक्ट जो है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज यही तक ही है। थैंक यू।